नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी महिला की जिन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। यह कहानी है साहस, ईमानदारी और बदलाव की। यह कहानी है कि कैसे एक साधारण लड़की बनी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ किरण बेदी की। दोस्तों, जब समाज में यह सोच थी कि पुलिस की नौकरी सिर्फ पुरुष के लिए है, तब किरण बेदी ने उस सोच को तोड़ दिया। उन्होंने न केवल परीक्षा पास की, बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गई। लेकिन क्या उनका रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर चुनौतियां थी। लोगों की बातें, समाज की सोच और सिस्टम की मुश्किलें। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हमेशा एक बात को अपने जीवन का मंत्र बनाया, डर के आगे ही जीत है। किरण बेदी का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था, लेकिन उनके माता-पिता ने उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने पढ़ाई के साथ-साथ टेनिस में भी नाम कमाया। वह राष्ट्रीय स्तर की टेनिस खिलाड़ी थी, रही है अभी भी। यानी उन्होंने हमेशा यह सिखाया कि सफलता एक ही क्षेत्र में नहीं सॉरी सफलता एक ही क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में मेहनत से मिलती है। सफलता एक ही क्षेत्र में नहीं मिलती, हर क्षेत्र में मेहनत से मिलती है सफलता। दोस्तों, जब उन्होंने आईपीएस ज्वाइन किया, तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पुरुष प्रधान व्यवस्था में खुद को साबित करना। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने काम से जवाब दिया। उनकी ईमानदारी और सख्ती के कारण उन्हें किरण बेदी भी कहा गया। उन्हें किरण बेदी भी कहा गया, क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बिना डर कार्रवाई की, चाहे वो कोई भी हो। यह हमें सिखाता है, अगर आप सही हैं तो कभी डरना नहीं चाहिए। उनका सबसे बड़ा काम था तिहाड़ जेल में सुधार लाना। जब वह वहां पहुंची, तब जेल में अराजकता थी, अपराधी हिंसा थे और कोई सुधार की उम्मीद नहीं थी। लेकिन किरण बेदी ने क्या किया? उन्होंने जेल को सुधार गृह बना दिया। कैदियों को योग, शिक्षा और आत्म सुधार का मौका दिया। उन्होंने यह साबित कर दिया कि हर इंसान बदल सकता है, अगर उसे सही दिशा मिले तो। हर इंसान बदल सकता है, यदि उसको सही दिशा मिली तो। दोस्तों, ये सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं है, यह एक सोच की कहानी है। एक ऐसी सोच जो कहती है, हार मत मानो, डर से मत भागो और हमेशा सच के साथ खड़े रहो। आज के स्टूडेंट्स के लिए खासकर जो जेईई, नीट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किरण बेदी की कहानी एक बहुत बड़ा संदेश देती है। सफलता सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि हिम्मत और अनुशासन से मिलती है। जब पढ़ाई में मन नहीं लगता,
जब थकान महसूस होती है, जब लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तब याद रखो किरण बेदी को, किनको किरण बेदी को उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना आई हो। कंसिस्टेंसी की ही असली ताकत है। कंसिस्टेंसी ही असली ताकत है। दोस्तों, आज हम सब अपने अपने सपनों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन क्या हम उतनी ही ईमानदारी और मेहनत कर रहे हैं जितनी करनी चाहिए? किरण बेदी हमें सिखाती है, काम को पूजा की तरह करो, सफलता खुद पीछे आएगी। और सबसे जरूरी बात, अपने आप पर विश्वास रखो, क्योंकि जब दुनिया आप पर शक करती है, तब आपका आत्मविश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। दोस्तों, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आज से ही खुद से एक वादा करो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं मेहनत करता रहूंगा। क्योंकि याद रखो, सपने वो नहीं जो सोते वक्त आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, जीवन में मुश्किलें आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन मुश्किलों के सामने खड़े रहना ही असली हिम्मत होती है। किरण बेदी ने कभी यह नहीं सोचा कि रास्ता आसान होगा, उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि मुझे सही रास्ते पर चलना है। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन सच्चाई यह है, शॉर्टकट कभी आपको लंबी सफलता नहीं दे सकता। अगर आपको सच में कुछ बड़ा करना है, तो आपको आदत बनाना होगा। हर सुबह उठना, बिना मन के भी पढ़ना, हर सुबह उठना, बिना मन के भी पढ़ना, बार बार असफलता होने के बाद भी कोशिश करना। क्वेश्चन उठाओ, क्वेश्चन का लगाओ, क्वेश्चन नहीं बने, मन नहीं करेगा बनाने के लिए, लेकिन फिर उसको बनाओ, फिर नहीं बनेगा, आंसर नहीं मैच करेगा, फिर क्वेश्चन उठाओ, फिर आंसर नहीं मैच करेगा, फिर उठाओ, फिर नहीं मैच किया, 10 बार उस क्वेश्चन को बनाओ, तब पर ही मैच नहीं किया, लास्ट बारी 11वां बार में तो क्वेश्चन को सॉल्व करने गई इतना मेहनत से, तो आंसर मैच किया। इसीलिए कहा जाता है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब दोस्तों, मैं आगे बढ़ती हूँ। यही वो चीजें हैं जो एक साधारण इंसान को असाधारण बनाती है। याद रखो, सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिलती, सक्सेस कोई एक दिन में नहीं मिलती, यह रोज की छोटी छोटी मेहनत का परिणाम होती है। दोस्तों, अगर कोई दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं और हार मानने का मन नहीं करता। लेकिन उस समय खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैंने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है? अगर जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। किरण बेदी ने भी कई बार कठिन समय देखा, लेकिन उन्होंने कभी अपने रास्ते से समझौता नहीं किया। ईमानदारी और मेहनत का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन वही आपको सच्ची मंजिल तक ले जाता है। दोस्तों, आज मैं खासकर उन स्टूडेंट्स से कहना चाहती हूँ जो जेईई, नीट या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। आपका संघर्ष बहुत बड़ा है, आपकी जर्नी आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, हार्ड वर्क कभी धोखा नहीं देता। आज जो आप पढ़ रहे हैं,
जो सेक्रीफाइस कर रहे हो वही आपका फ्यूचर बना रहा है। जब आपके दोस्त बाहर घूम रहे होते हैं और आप किताबों के साथ बैठे होते हो यानी पढ़ाई कर रहे होते हो, तो समझ लेना कि आप कुछ अलग कर रहे हो। डिफरेंट बनने के लिए अलग रास्ता चुनना पड़ता है। कभी भी खुद को कमजोर मत समझो। आपके अंदर बहुत ताकत है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। अगर किरण बेदी एक लड़की होकर उस समय इतने बड़े सिस्टम को बदल सकती है, तो आप क्यों नहीं अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लिमिटेशन सिर्फ हमारे दिमाग में होती है दोस्तों। फेलियर से डरना बंद करो, क्योंकि फेलियर ही आपको सक्सेस के लिए तैयार करता है। अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि लोग आपको पागल कहें और फिर एक दिन वही लोग आपकी सक्सेस की कहानी सुनाएं। बस चलते रहो, रुकना मत, थकना मत और खुद पर विश्वास रखना मत छोड़ो, क्योंकि आपकी मेहनत ही आपकी पहचान बनेगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल से जुड़िए। और मोटिवेशन वीडियो भी बनाती हूँ मैं, और 1 से लेकर 12 तक के बोर्ड्स को पढ़ाती हूँ। फिर से जेई नीट और यूपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी बताती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों। और एक और बात कि मैं विलेज की नेचर के बारे में बताती हूँ। तो थैंक यू दोस्तों, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। सी यू। बाय बाय। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं।